इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 11 स्पर्श रेखा और अभिलंब। चैप्टर का नाम है। इसमें 27 तक क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इस वीडियो में हम ओनली 14 तक क्वेश्चन करेंगे, यानी कि 14 तक, और अगली वीडियो में हम करेंगे कंप्लीट 27 तक। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, बिंदु x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता बताइए। तो प्रवणता किसे बोलते हैं? हम ढाल को। dy अपॉन डी एक्स बराबर वक्र के किसी भी बिंदु p x1 y1 पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy बाई डी एक्स को हम बोलेंगे किसी भी बिंदु पर खींची गई x1 y1 बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 2, अभिलंब की ढाल बताइए। चूंकि वक्र के किसी बिंदु पर अभिलंब उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के लंबवत होता है, अतः वक्र के स्पर्श बिंदु x1 y1 पर अभिलंब का ढाल, हम ढाल को बोलते हैं, प्रवणता भी बोलते हैं, m बराबर माइनस के 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स x1 y1 है। तो ये होगा अभिलंब का ढाल। क्वेश्चन नंबर 3, स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिए। तो बिंदु x1 y1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई डैश बराबर एम एक्स माइनस एक्स डैश होगा, जहां m बराबर रेखा की प्रवणता है। यह है रेखा की प्रवणता। बिंदु x1 y1 पर वक्र y बराबर fx की स्पर्श रेखा है। तो m का मान बिंदु x1 y x डैश y डैश पर dy बाई डी एक्स है। dy बाई डी एक्स बिंदु x1 x डैश और y डैश बिंदु पर क्या होगा? y माइनस वाई डैश बराबर dy बाई डी एक्स x डैश y डैश x माइनस x डैश। तो ये होगा स्पर्श रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 4, अभिलंब का समीकरण लिखिए। बिंदु x डैश y डैश से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण y माइनस वाई डैश बराबर एम एक्स माइनस एक्स डैश, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। यदि रेखा बिंदु x डैश y डैश पर अभिलंब है तो x डैश y डैश पर स्पर्श रेखा y माइनस वाई डैश बराबर dy बाई डी एक्स एक्स डैश y डैश x माइनस एक्स डैश। ये तो हो जाएगा स्पर्श रेखा का समीकरण। पर लंब होगी अब m गुना dy बाई डी एक्स एक्स डैश वाई डैश बराबर है -1 के, क्योंकि m गुना m1 और m2 बराबर गुना m2 बराबर -1। तो m बराबर माइनस के 1 अपॉन dy बाई डी एक्स और बिंदु लेंगे x डैश y डैश। अब m का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 हमारे पास ये है y माइनस वाई डैश बराबर एम एक्स माइनस एक्स डैश। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? y माइनस वाई डैश बराबर माइनस के 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एक्स डैश वाई डैश एक्स माइनस एक्स डैश। तो ये हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। क्वेश्चन नंबर 5, वक्र y बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 के बिंदु 1 2 पर डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या होगा? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, क्या होगा? 3 तो स्टार्टिंग में आ जाएगा 3x स्क्वायर और 1 का हो जाएगा 0 अवकलन। तो डी वाई बाई डी एक्स और 1 2 1 2 बिंदु पर निकालना है, तो x1 y1 बराबर 3 गुना 1 का होल स्क्वायर, x बराबर 1 रखेंगे तो 1 का होल स्क्वायर तो आ जाएगा बराबर 3। क्वेश्चन नंबर 6, वक्र y बराबर 1/√3 इंटू साइन एक्स के बिंदु 0 0 पर खींची गई स्पर्श रेखा x एक्स से जो कोण बनाती है वह बताइए। इसमें कोण ज्ञात करना है। तो वक्र y बराबर साइन एक्स अपॉन √3 दिया है, हम गुना कर लेंगे 1 में, तो साइन एक्स ऊपर आ जाएगा। ढाल निकालेंगे टेन थीटा बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स अपॉन √3 1 अपॉन, यहाँ से देखो 1 अपॉन √3 और साइन एक्स का अवकलन क्या होगा? कोस एक्स। तो प्रवणता 0 0 पर कोस 1 में गुना करेंगे कोस 0 और अपॉन √3, क्योंकि 0 है बिंदु तो x की जगह हम लेंगे 0 बराबर 1 अपॉन √3 आ जाएगा। कोस 0 का मान होता है 1, तो टेन थीटा बराबर 1 अपॉन √3। तो थीटा बराबर क्या आएगा यहाँ से? टेन थीटा का अब 1 अपॉन √3 में मान क्या होता है? 30 डिग्री। तो कोण आ जाएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 7, वक्र y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स 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 को जिस कोण पर काटता है उसे ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें कोण किस कोण पर काटता है कोण ज्ञात करना है। तो y बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स, x है इंटरसेप्ट y पर, y बराबर 0 होगा, x अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0, ये क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा गुना में जाने के बाद डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर
अब इसमें चूंकि भागफल में है तो इसमें भागफल का फॉर्मूला लगेगा। अवकलन में भागफल सूत्र 1 + x माइनस, और यहाँ पर x हो जाएगा 1/1 + x का होल स्क्वायर, यानी कि v का स्क्वायर। मतलब पहले यू का 2 फिर v का अवकलन माइनस यू का 2 फिर v का अवकलन और v का स्क्वायर बराबर 1 + x माइनस x। यहाँ पर माइनस की x में गुना हो जाएगी तो माइनस x और अपॉन 1 + x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर ओनली बचेगा x से x कैंसिल 1/1 + x का होल स्क्वायर। तो डिवाइड बाई डी एक्स x बराबर 0, चूंकि हमारा है यहाँ पर x बराबर 0 तो x बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे तो 1/1, यानी कि डिवाइड बाई डी एक्स बराबर tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर 45। tan थीटा का मान क्योंकि क्या होता है 1 में 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। वक्र 3 - xy बराबर 2x - 1 के बिंदु 2, 3 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर हमें बिंदु दिए हैं, 2-3 बिंदु पर निकालना है। तो स्पर्श रेखा का समीकरण y - y1 बराबर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस x1 मान रख देंगे। देखो 3 - xy और बराबर 2x - 1, y बराबर क्या जाएगा यहाँ से 2x - 1 अपोन में जाएगा 3 - x। तो अब इसका हम कर देंगे अवकलन, तो भागफल फॉर्मूला लगेगा चूंकि भागफल में है। 3 - x v जू का 2 फिर u का अवकलन माइनस u जू का 2 फिर v का अवकलन और अपॉन v का होल स्क्वायर। तो 3 - x 2x का करेंगे तो 2 और माइनस ये तो हो जाएगा 0, 2x - 1 3 हो जाएगा 0 और x का हो जाएगा -1 और अपॉन 3 - x स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ से 2 तिया 6 और माइनस के 2x माइनस के 2x और प्लस का 1, माइनस की गुना होगी तो फिर हो जाएंगे प्लस के 2x और हो जाएगा माइनस का 1, माइनस की गुना हो जाएगी तो, और अपॉन 3 - x स्क्वायर। तो 6 - 1 यानी कि 5, 2x से 2x कैंसिल और 3 - x स्क्वायर बचेगा ओनली। तो डिवाइड बाई डी एक्स पॉइंट दिया हमें 2, 3 बराबर 5/3 - 2, x का मान रख देंगे 2 बराबर 5, यानी कि 5/1 तो 5 आ जाएगा। अब यहाँ से y बराबर y - 3 बराबर 5 और x - 2, यहाँ पर 3 रखेंगे क्योंकि 3 पॉइंट है और बराबर 5 x - 2। तो यहाँ से y - 3 बराबर 5x और 5 दूनी माइनस के 10, y - 3 माइनस के 5x इधर ले जाएंगे तो प्लस के 10 बराबर 0, माइनस के 5x और प्लस का y और प्लस 10 - 3 7 बराबर 0 5x। अब हम इन्हें 0 से इधर ले जाएंगे तो ये जो माइनस का है हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, -7 बराबर 0 दोनों हो जाएंगे माइनस। क्वेश्चन नंबर 9। वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 के बिंदु ए कोस थीटा बी साइन थीटा पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो यह है क्वेश्चन नंबर 9। बिंदु दिए हैं ए कोस थीटा और बी साइन थीटा। तो क्या यहाँ पर अवकलन होगा तो 2x और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स बराबर 0, 2y अपॉन बी स्क्वायर और डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ये ले जाएंगे तो माइनस का 2x अपॉन स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर माइनस के बी स्क्वायर इधर जाएगा गुना में और अब x देखो बी स्क्वायर x और अपॉन ए स्क्वायर वाई। तो 2 से तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, 2 ओनली बचेगा माइनस के बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स और वाई, ये मान लेंगे हम बिंदु को x और y बराबर माइनस के देखो बी स्क्वायर और गुना ए कोस थीटा जो बिंदु है हमारा ए कोस थीटा और अपॉन में ए स्क्वायर y का मान कितना है बी साइन थीटा। तो यहाँ से ए से एक कैंसिल और बी से एक भी कैंसिल, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बचेगा माइनस के बी अपॉन ए और कोस अपॉन साइन यानी कि कोट थीटा। स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे यहाँ से y - बी साइन थीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा एक्स बी कोस थीटा, ए वाई गुना में जाएगा ए वाई साइन थीटा माइनस के ए बी साइन स्क्वायर, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा बराबर माइनस के बी एक्स कोस थीटा प्लस ए बी कोस स्क्वायर थीटा, ये गुना में जाएगा इधर
तो ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर जाकर प्लस का बी एक्स कोस थीटा ए बी कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ए वाई साइन थीटा प्लस बी एक्स और कोस थीटा माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा ये वाला और प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा 1 ए वाई साइन थीटा प्लस बी एक्स कोस थीटा माइनस ए बी की 1 में गुना होगी तो ए बी बराबर 0। तो यहाँ से क्या आएगा ए वाई साइन थीटा और अपॉन में ए बी, ये इधर जाएगा तो इधर से आ जाएगा अपॉन में प्लस बी एक्स कोस थीटा अपॉन ए बी बराबर ए बी अपॉन ए बी। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इससे और यहाँ पर एक बी कैंसिल और यहाँ पर ए से ए कैंसिल। तो वाई साइन थीटा अपॉन बी और प्लस एक्स कोस थीटा अपॉन ए, ये कितना है बराबर 1 के, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का मान है और यह है वाई स्क्वायर का। क्वेश्चन नंबर 10, वक्र एक्स बराबर ए टी स्क्वायर वाई बराबर 2at के बिंदु टी पर इस पर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। एक्स बराबर दिया है हमें ए टी स्क्वायर और वाई बराबर 2at। तो अवकलन कर देंगे, यहाँ पर कितना होगा अवकलन 2at और वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2a, टी के सापेक्ष करेंगे तो 2a, टी का हो जाएगा 1। तो dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी और अपॉन में dx अपॉन डी टी होता है। तो 2a अपॉन 2at dy dt का मान और dx अपॉन dt का मान रख दिया। तो 2a से 2a कैंसिल, 1 अपॉन टी बचेगा। इस पर सी का समीकरण क्या होगा y माइनस वाई वन बराबर dy अपॉन डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। अब समीकरण में मान रख देंगे y माइनस 2at बराबर 1 अपॉन टी एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, वाई टी गुना हो जाएगी वाई टी माइनस 2a और टी में तो टी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए टी स्क्वायर, वाई टी बराबर एक्स और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का और बाकी सब सेम रहेगा माइनस के ए टी स्क्वायर 2at स्क्वायर प्लस के वाई टी बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि 2at स्क्वायर से एक कैंसिल तो ए टी स्क्वायर, या फिर हम लिख सकते हैं टी वाई टी को टी वाई बराबर एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए कि वक्र y बराबर b की पावर माइनस एक्स अपॉन ए के बिंदु 0 b पर स्पर्शी का समीकरण x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 है। तो यहाँ पर y बराबर b की पावर माइनस के x अपॉन ए, अब अवकलन कर देंगे y b e की पावर माइनस एक्स अपॉन ए इंटू, और जब e की पावर तो सेम रहेगा, जब हम x का करेंगे माइनस के x अपॉन ए का तो माइनस के x हो जाएगा 1 और अपॉन ए डिवाइड बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन बराबर माइनस के b अपॉन ए और e की पावर माइनस के x अपॉन ए। तो स्लोप यहाँ से होगा माइनस के 1 अपॉन ए अपॉन 1 अपॉन बी बराबर b ऊपर जाएगा तो माइनस के b अपॉन ए, माइनस के b अपॉन ए ई की पावर माइनस एक्स से बराबर माइनस के b अपॉन ए हो जाएगा यहाँ से। तो इसे ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली यहाँ पर बचेगा e की पावर माइनस के x अपॉन ए बराबर 1 बराबर e की पावर 0। तो क्योंकि हमें बिंदु दिए हैं 0 और b तो हम 0 रखेंगे इसके स्थान पर, तो ये हो जाएगा e की पावर 0। e की पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो माइनस के x अपॉन ए बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर कितना हो जाएगा b। तो यहाँ से पॉइंट्स आ जाएंगे 0 और b। क्वेश्चन नंबर 12, वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 जहाँ पर x को काटता है वहाँ पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालिए और स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 और x माइनस 2 दिया है, x पर काटता है तो y बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे हम। x3 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 बराबर 0, x माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से और x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 के बराबर नहीं है, तो x माइनस 1 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0 से हम दो मान निकाल लेंगे x बराबर 1 और 2। अब देखो x क्यूब माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो इस प्रकार से खोलेंगे और x माइनस 2 लिखेंगे यहाँ पर। एक्स के बिंदु 1 0 और 2 0 हैं, तो y बराबर एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 2 में रख देंगे डी वाई अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर एक्स माइनस 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1। अवकलन कर देंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बिंदु रखेंगे 1 0 बराबर माइनस के 3
1 रखेंगे तो 3 गुना 1, और ये है माइनस यहाँ पर, और dy अपॉन डी एक्स 2 0 रखेंगे तो 7। टेंजेंट इक्वेशन आएंगी 1 0 और 2 0 पर। y माइनस 0 बराबर dy बाई डी एक्स 1 0 x माइनस 1, या फिर दूसरी आ जाएगी 1 माइनस 0 बराबर dy अपॉन dy बाई डी एक्स 2 0 पर x माइनस 2। तो y माइनस 0 बराबर माइनस के 3 x माइनस 1, और y माइनस 0 बराबर यहाँ से आएगा 7 x माइनस 2। तो y प्लस यहाँ से तो आ जाएगा y प्लस 3 x माइनस 3 बराबर 0, और दूसरे समीकरण से आ जाएगा, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, 7x और माइनस के y, यहाँ पर इधर जाएगा तो 0 से इधर माइनस के 7 दूनी 14 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 13, वक्र y बराबर 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। y बराबर दिया है, इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो 3 स्टार्टिंग में आएगा 3, यानी कि 3 दूनी 6x स्क्वायर माइनस 2 3 6x माइनस के, और माइनस के 12 x का हो जाएगा 1, और प्लस 20 का हो जाएगा 0 बराबर 0। अब यहाँ से हम जो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12 बराबर 0 का गुणनखंड करेंगे। 6x स्क्वायर माइनस के 12 माइनस के 6x माइनस 12 बराबर 0, यानी कि 12 छिंग 72, और 12 माइनस 6, 6x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 6x माइनस के 12 बराबर 0। 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 दूनी 12, प्लस 6 कॉमन लेंगे x माइनस 6 दूनी 12, यहाँ पर भी x माइनस 2 बराबर 0, तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे, और इधर क्या बचेगा 6x प्लस 6 बराबर 0। x बराबर 2 यहाँ से आएगा 0 रखने पर x बराबर 2, और यहाँ पर बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस के इधर जाएगा तो माइनस के 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, माइनस का 1। x के मानों को समीकरण 1 में रख देंगे। x के मान कितने हैं हमारे पास 2 और -1, तो पहले हम 2 रखेंगे समीकरण फर्स्ट में, जो हमारा क्वेश्चन में दिया है y बराबर y का मान 2, x के स्थान पर 2 की पावर 3 माइनस 3, फिर x के स्थान पर 2 की पावर 2 माइनस 12 गुना x के स्थान पर 2 और प्लस 20 बराबर, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3, 2 का स्क्वायर 4, और माइनस 12 दूनी 24 प्लस 20, 8 दूनी 16 माइनस 4 तिया 12 माइनस 24 और प्लस 20, तो ये हो जाएंगे 36, 20 और 16 प्लस के 36, और 24 और 12 माइनस के 36, तो y का मान आ जाएगा यहाँ से 0। अब x बराबर -1 रखेंगे x के स्थान पर, तो y बराबर 2 गुना -1 का क्यूब माइनस 3 गुना -1 का क्यूब माइनस 12 और गुना -1 प्लस 20, x के स्थान पर -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 2 गुना 1, और माइनस के ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस के 3 और प्लस माइनस माइनस प्लस का 12 और प्लस 20, माइनस के 2, 2 ही कम माइनस के 2, और माइनस के 3 और प्लस 12 और प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 12 प्लस के 32 और माइनस के 5, तो 32 माइनस 5 27, तो y बराबर पॉइंट आ जाएंगे 0 और 27। क्वेश्चन नंबर 14, वक्र x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींची गई स्पर्श रेखाएं 4x माइनस 3y बराबर 0 रेखा के समांतर है। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 से हम निकाल लेंगे यहाँ से y स्क्वायर बराबर, इधर जाकर x स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, y बराबर मतलब जब हम 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 रूट को इधर पहुँचा देंगे, वाई स्क्वायर के डिवाई बाई डी एक्स अवकलन करेंगे तो 1/2 स्टार्टिंग में आएगा, 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, यानी कि 1/2 माइनस 1 करेंगे तो, और माइनस के एक्स स्क्वायर का होगा माइनस के 2x, 4x माइनस 3y बराबर 0, तो y बराबर हम x प्लस c से निकालेंगे हम 3y और बराबर इधर जाकर हो जाएगा 4x, y बराबर 4/3x बराबर 4/3, तो माइनस के x अपॉन रूट 25x स्क्वायर बराबर 4/3। अब दोनों और का वर्ग कर देंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4 का तो हो जाएगा 16 और 3 का 9 इधर पहुँचा देंगे, 9x स्क्वायर बराबर 25 माइनस एक्स स्क्वायर की 16 में गुना होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 16 गुना 25 और माइनस 16 एक्स स्क्वायर, 25x स्क्वायर
और बराबर 16 गुना 25, क्योंकि जब देखो 16 इधर जाएगा तो 16 और 9 25 एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुना 25। तो यहाँ से एक्स बराबर कितना आ जाएगा +-4, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। तो वाई बराबर 25 - 16, वाई का मान भी निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर बराबर 9, वाई बराबर आ जाएगा +-3। तो हम कैसे लिख सकते हैं 0.43 या -4 - 3, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं +-4 और -+3।